अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है ठीक होंगे आप। मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का लोगो कैसे बनाना है। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का लोगो बनाना सिखाया जाए। एक कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, काफ़ी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर। तो आज ये वीडियो मैंने तरतीब दी है और इसको देखें। जिन लोगों का एक्सपीरियंस है वो ज़रा इसको फास्ट करके देख लें। जो बिगनर है वो बिल्कुल शुरू से इसको स्टार्ट करें इसी स्पीड के साथ। इंशाल्लाह आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू ड्रा द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लोगो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम कम टू द कंप्यूटर स्क्रीन। जी तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का लोगो कैसे बनाते हैं। देखें, कोई भी डिजाइन जब आप देखते हैं तो उसको डिजाइन एज अ होल नहीं देखा जाता, बल्कि उसको डिजाइन एज अ सब ऑब्जेक्ट्स देखा जाता है। अगर मैं इस पूरे डिजाइन को देखूं तो इसमें छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैं एक दफा इसको अनलॉक कर देता हूँ। यहाँ पे देखें सन, मून एंड स्टार, यानी ये जो आपका ये एक सर्कल है, ये सन को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे मून है और ये स्टार है। ये सारे ऑब्जेक्ट्स हम अलग-अलग बनाएंगे। फिर नंबर 2 पे वेव्स आती हैं। ये वेव्स भी हम बनाना सीखेंगे। और फिर उसके बाद उर्दू टेक्स्ट यहाँ पे आएगा जो हम इन पेज से लेकर आएंगे। और फिर उसके बाद ये जो नीचे पोर्शन बना हुआ है इसमें स्टैचूज हैं। ये जो मूछें हैं, ये देखें जरा, ये इस पूरे ऑब्जेक्ट में ये हमें मूछ नजर आ रही है। यहाँ पे जरा चेक करें, ये वाली, इसको हम बनाएंगे। और फिर व्हीट ग्रेन्स जो हैं, ये जो व्हीट ग्रेन्स हैं इसको हम बनाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास और एक ऑब्जेक्ट है ग्रास कटर। फिर ये ग्रास कटर बनेगा। ये देखें, ये पूरा ग्रास कटर है या गन्ना काटने के लिए जो आला यूज होता है ये वो। तो ये सारी चीजें हम अपने इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे कि ये सब ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम मून, स्टार और सन की बात करते हैं। सन हमें पता है कि सिंपल ये एक सर्कल है, तो हम क्लिक करते हैं और कंट्रोल प्रेस करके इस सर्कल को ड्रा कर। दूसरा ऑब्जेक्ट जो है इसकी आउटलाइन लगा लें ताकि ये थोड़ा सा आउटलाइन के मुताबिक आ जाए। अब दूसरा जो है वो हमारे पास स्टार है और मून है, उसको मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। मून के लिए आपने सिंपल एक सर्कल ड्रा करना है और फिर इस सर्कल को अगर आप न्यूमेरिक कीपैड से प्लस करेंगे तो इसकी एक डुप्लीकेट आ जाएगी वैल्यू। फिर आपने इसको यूं करके ये इसको एरो से ऊपर लेके जाना है, तो ये हमारे पास एक शेप क्रिएट होगी मून की। अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे तो मून और ज्यादा जो है देर वाला मून लगेगा। अगर हम नीचे ले आएंगे तो वो बारीक मून जो होता है वो लगेगा। अगर ऊपर ले आएंगे तो यहाँ पे मून जो है वो हमें देर वाला दिखाई देगा। तो ये देखें, ये एक शेप मेरे पास क्रिएट कर रही हो गई है। अब इसका तरीका जो है कि यहाँ पे आप स्मार्ट फिल कर लें। ये देखें, यहाँ पे एक टूल है हमारे पास, ये इधर स्मार्ट फिल का। तो हम कोई भी कलर लेके इसको स्मार्ट फिल कर लेते हैं, तो ये हमारे पास मून आ गया। और अब हम इसको ग्रीन कलर दे के इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे करके, और आप इसको थोड़ा सा ऐसे, अगर बारीक इस तरह बनाना है तो वो फिर जारी बात है आपको थोड़ा सा इसको नीचे लेके जाना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सिचुएशन होगी वो काफी बारीक बनेगा। ये देखेंगे, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं और इसको हम इनेबल कर देते हैं। अब इसको थोड़ा सा छोटा करके आप इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। तो हम इसको पकड़ के यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। अब आ गई स्टार की बारी। तो स्टार हम यहाँ पे हमारे पास एक टूल है, इससे हम स्टार बना लेंगे। ये हमारा स्टार थोड़ा सा बड़ा बन गया, इसको हम इस तरह छोटा कर लेंगे। हम साथ साथ इसको जो है वो ग्रुप भी करते जाएंगे
ताकि चीजें जो हैं वो आगे पीछे ना हो। तो ये दोनों चीजें हम यहाँ पे इनके आप आउटलाइन खत्म करेंगे तो ये चीजें कुछ बेहतर लगनी शुरू हो जाएंगी। कंट्रोल, इसको इसके अंदर ले आते हैं, इसको हम कंट्रोल D कर लेते हैं। तो दो चीजें हमारे पास बन चुकी हैं। एक हमारे पास हमारे पास सन बना है और फिर हमारे पास ये स्टार और मून बन गए, राइट। अब अगला जो हमारा टारगेट है वो है वेव्स, कि ये वेव्स कैसे तैयार होती है। वेव्स के लिए सिंपल लोग यहाँ पे एक टूल यूज होता है लाइन टूल में, बी स्प्लाइन, वो लोग यहाँ से ऐसे करके वेव्स तैयार कर लेते हैं। लेकिन ये एक एग्जैक्ट मेथड नहीं है वेव्स तैयार करने का। एग्जैक्ट मेथड होता है कि आप इसको पूरी डायमेंशंस के साथ करें। तो वो कैसे होगा, देखिए हम यहाँ पे मैं रूलर जरा डिस्प्ले कर लेता हूँ और एक मैंने यहाँ पे गाइडलाइन ले ली, एक मैंने यहाँ पे गाइडलाइन, और एक गाइडलाइन मैंने यहाँ पे ले लिया है और एक गाइडलाइन मैंने यहाँ पे ले लिया। अब मैं करूंगा यूं कि यहाँ पे दो लाइंस जो हैं वो लगा दूंगा। कंट्रोल के साथ लगाएंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लगेगी, राइट। तो इसको प्लस करेंगे न्यूमेरिक कीपैड से तो और लाइन आ जाएगी और उसको हम कंट्रोल से इस तरह यहाँ पे ले जाएंगे और फिर हम इसको L टाइप करेंगे तो ये लेफ्ट लाइन हो जाएंगी या राइट लाइन कर लें, एक जैसी हैं दोनों। फिर हम क्या करेंगे कि हम इन लाइंस को, मैं एक दफा ये गाइडलाइंस जो हैं वो डिलीट कर देता हूँ। आपने एक गाइडलाइन पे क्लिक करना है, वो रेड हो जाएगी, यानी सिलेक्ट कंट्रोल A करेंगे तो सारी गाइडलाइन सिलेक्ट हो जाएंगी, तो फिर आपने डिलीट प्रेस कर देना। तो अब हम इन लाइंस को डिफरेंट इनके ऊपर हमने पॉइंट्स लेने हैं ताकि ये इक्वल डिस्टेंस से हो। तो उसका तरीकेकार ये है कि आपने शेप टूल सिलेक्ट करना है और फिर इनको लाइंस को ऐसे दोनों नोड्स को सिलेक्ट करना, फिर आपने न्यूमेरिक कीपैड से प्लस टाइप करना। ये देखें 200 में डिवाइड होगी, 4 बस इतने बहुत है। तो ये हमारे पास लाइन जो कि जिसके ऊपर हमने नोड्स क्रिएट कर दिए हैं इक्वल डिस्टेंस के ऊपर। तो हम अब इसको, ये हमें नहीं चाहिए, हम इसी से काम चलाते हैं। इसको एक प्लस करते हैं और कॉपी आ जाएगी और हम यहाँ पे वेव तैयार करते हैं। अब हम करेंगे यूं कि हम सिंपल एक वो बी स्प्लाइन लाइन लेंगे और हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये देखें, ये मिड पॉइंट है और ये नोड है, और फिर हम ये देखें, ये नोड है, मिड पॉइंट पे नहीं बल्कि हमें नोड पे चाहिए, और ये नोड है। उसके बाद हमारे पास ये नोड है और ये मिड पॉइंट है दोनों का, ये हमारे पास नोड है, और फिर हम ये, हाँ ये है, लें जी, ये हमारे पास वेव आ गई है और ये एग्जैक्ट वेव बनी है, राइट। अब हम इस वेव को, इसका हर जो ये बेंड और ये जो अप हो रही है ये बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे है। अब हम प्लस करेंगे तो एक और वेव बन जाएगी और हम इसको यहाँ पे लेके, बल्कि ऐसे करें, इसकी थोड़ी सी आउटलाइन ले लें ताकि इसका साइज थोड़ा सा हमारे डिजाइन के मुताबिक हो जाए, राइट। और फिर आप प्लस टाइप करें और इसको ले आए यहाँ पे और फिर प्लस टाइप करें और एक ले आए यहाँ पे। तो ये 1 2 3 4 5 है, तो फिर हम एक प्लस टाइप करते हैं और कंट्रोल D से भी आप ये काम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 5 आ गई।
अब हमने क्या करना है कि ये इनका जो डिस्टेंसेस है इनके दरमियान, ये देखें इसके दरमियान डिस्टेंस कम है, ये ज्यादा है। अब ये डिस्टेंस भी हमने एडजस्ट करना है। तो आपने इन सबको सिलेक्ट करना है और ऑब्जेक्ट और यहाँ पे अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट और फिर अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट के ऑप्शन पे जाएंगे तो इस तरह पैलेट खुल जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है ये हम करेंगे तो ये बिल्कुल इनके फासले जो है वो इक्वल हो जाएंगे। अब ये जो लहरें हैं ये हमने उठा के रखनी है यहाँ। इज इट क्लियर? अब थोड़ा सा ये बेंड जो है वो ज्यादा कम आ रहा है, वो आप उसी हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा जैसे ये आ रहा है। ओके जी, तो इसको थोड़ा सा नीचे ले जाएं ताकि ये जो है चीजें और बेहतर लगे। तो अब हमारे पास हमने ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो है ये इसको कट करना है। ये सर्कल हमारे पास पीछे है और ये चीज आगे है। तो हम करेंगे यूं कि इसको सिलेक्ट करेंगे ऐसे और बैक माइनस फ्रंट कर देंगे, या हमारे पास एक और टूल भी है कि हम इसको सिलेक्ट करें और हम लोग यहाँ पे एक वर्चुअल सेगमेंट डिलीशन का टूल है, इसको आप यूज करेंगे ऐसे तो ये आपको एग्जैक्टली ये चीज मिलेगी। राइट? तो इनको ग्रीन कर लें इनको भी ताकि ये, तो ये हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट बन गए। एक हमारे पास वेव्स बन गई, एक हमारे पास सर्कल बन गया और फिर हमारे पास ये मून और स्टार बन गए। यहाँ पे एक हमारा प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारी ये जो लहर है वो इस लहर के मुकाबले में थोड़ा सा कम इसके अंदर बेंड है। अब ये असल में हुआ ये है कि हमारे पास जो एक्चुअल डायमेंशंस हैं वो यहाँ पर नहीं है। डायमेंशन से मुराद क्या है? देखिए मैं यहाँ पे गाइडलाइन लेता हूँ और एक गाइडलाइन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और एक गाइडलाइन मैं इसके मिड पे लगा लेता हूँ और एक इसके इस तरह मिड पे लगा लेता हूँ या इसके। अब ये देखें हर लहर का यहाँ से यहाँ तक का फासला, यहाँ से यहाँ तक का फासला, ये सारी इसकी डायमेंशंस है कि इसका असल साइज क्या है। जब हमारे पास असल साइज होगा तो फिर हम जब इसको बना रहे होंगे इस लहर को तो उस वक्त हम साइज और नोड्स को इस हिसाब से एडजस्ट करेंगे कि हमारी एक्चुअल चीज बन जाए। अब हमने करना ये है, मैं एक दफा ये गाइडलाइन जो है वो डिलीट कर देता हूँ। हम इसको इस लहर के ऊपर रखते हैं और इसका कलर हम जरा ब्लू कर लेते हैं। आपने इसकी एडजस्टमेंट आप कैसे करनी है कि यहाँ पे शेप टूल लें और ये नोड्स आ जाएंगे। अब ये नोड्स हमने चेंज करने हैं। देखें यहाँ पे मैं इन दोनों नोड्स को सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसको नीचे ले जाता हूँ और इसको सिलेक्ट करके इधर ले आता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ। थोड़ा सा जूम कर लेंगे तो ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा। और अब मैं इन नोड्स को पकड़ के यहाँ पर ले आता हूँ तो ये ऑलमोस्ट इक्वल हो गई है मेरी लहर जो है। तो वो अब हम इसको ले आते हैं यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर और इन सबको डिलीट कर देते हैं। थोड़ा सा इसको खींच के बड़ा कर लें ताकि इसको सी करेंगे तो ये सेंटर में इस तरह चली जाएगी। अब हमारे पास तकरीबन सेंटर से ये देखें इसका भी सेंटर है और ये सेंटर से नीचे आई होंगी। तो हम प्लस टाइप करेंगे तो एक और आ जाएगी और फिर हम इसी तरह इसको ये साइज कर लेंगे और कंट्रोल डी करेंगे तो वो इस तरह फिर डुप्लीकेट होती जाएंगी। ये 5 है हमारे पास। तो ये हमारे पास चीज बन गई। अब हम इसको जरा ग्रीन कलर दे देते हैं और वर्चुअल सेगमेंट्स को डिलीट कर देते हैं। हाँ जी, कंट्रोल जी करके आप इसको इकट्ठा भी कर सकते हैं। लें जी, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट हो चुके हैं। अब इसी तरह जो हमारे पास चांद है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। आप देखें ये ज्यादा गुलाई है और इसकी कम गुलाई है।
तो इसका हल ये है कि आप लोग एलिप्स लें एक, और ये इस तरह का एक एलिप्स हम लेते हैं जो कि इसके साइज के साथ हमें एडजस्टमेंट दे दे। ये देखें, ये आ गया। और फिर थोड़ा सा इसको मैं ऐसे जरा जूम कर लेंगे तो फिर ये एग्जैक्ट उसी जगह पे जाके लग जाएगा। तो अब मैं प्लस टाइप करता हूँ, एक और एलिप्स आ जाएगा। तो हम इसको एरो की से इसकी एडजस्टमेंट कर लेंगे यहाँ पे। तो अब ये देखें, ये थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि ये चीजें जो हैं एग्जैक्ट उसी तरह का हमें माहौल मिल जाए। देखिए अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट डायमेंशंस में हमें ये मून हमारा मिल गया। तो अब हम उसी तरह स्मार्ट फिल के साथ यहाँ पे इसको फिल कर देंगे और ये पोजीशन हमारे पास आ जाएगी। ये हमारा अब जो मून है वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लोगों की तरह बन गया। तो हम इसको अनग्रुप करते हैं और यहाँ पे इस मून को डिलीट करके ये ले आते हैं। अब ये आपने करना ये है कि हर लॉजिकल यूनिट को ग्रुप करते जाए। जैसे मैं इसको कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लेता हूँ और मून को अलहदा कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लेता हूँ। अब ये थोड़ा सा ऊपर है तो हम इसको एरो कीज के साथ यहाँ पे ऊपर ले जाते हैं और इसको हम कंट्रोल जी कर लेते हैं। तो ये ऑलमोस्ट जैसा बन गया। अब इसमें मजीद बेहतरी जो है वो आप ला सकते हैं। जितना बारीकी में काम करेंगे उतना ही वो जो है वो एग्जैक्ट चीज बनती जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पे हुकूमत पंजाब जो है वो हमने लेके आना है। हम यहाँ पे हुकूमत पंजाब को लिखेंगे, इन पेज से इसको इंपोर्ट करेंगे और उसके लिए हमारे पास यहाँ पे इन पेज खुला हुआ है और इस इन पेज पे यहाँ पे हुकूमत पंजाब लिखा हुआ। तो हम करेंगे यूं कि इस टेक्स्ट बॉक्स को कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे हम इसको कंट्रोल वी कर देंगे। ये देखें यहाँ पे हुकूमत पंजाब आ गया। अब आपने करना ये है कि इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है आपने। जैसे ये हुकूमत पंजाब इसके साथ लिखा हुआ है थोड़ा सा और यहाँ पे इसका डिस्टेंस ज्यादा है, तो आपने इसको अनग्रुप करना है। तो ये अनग्रुप हो जाएगा इस तरह से। फिर आपने इस लॉजिकल यूनिट को अलहदा ग्रुप कर देना है और इस लॉजिकल यूनिट को अलहदा ग्रुप कर देना है। अब हम इसका साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि चीजें उसके करीब करीब पहुंच जाए और थोड़ा सा साइज कम करते हैं। उसके साथ साथ हम इसको ग्रुप कर लेते हैं कंट्रोल जी और ये हम यहाँ पे लगा देते हैं। अभी ये थोड़ा सा हम ये देखें, इसको मैं उठाता हूँ दोनों को और हम यहाँ पे इसको कर देते हैं। लेकिन ये इसका थोड़ा सा यहाँ पे हमारे पास एंगल में लिखा हुआ है। तो अब हम करेंगे यू के हुकूमत को थोड़ा सा नीचे ले आएंगे और पंजाब को थोड़ा सा हम इस तरह ये अब ऑलमोस्ट ठीक आ गया। तो ये पंजाब को थोड़ा सा इस तरफ लगा दें। अच्छा, अब हमने इन दोनों लॉजिकल यूनिट्स को भी ग्रुप कर लें और यहाँ पे हम सी करेंगे, ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा हुकूमत और पंजाब। तो ये चीज आपने देखनी है। अगर इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर दें तो भी मेरा ख्याल ऑलमोस्ट सेम थिंग। तो ये हमारे पास हुकूमत पंजाब आ गया। अब हम इसको भी ग्रीन कलर दे देते हैं और इसको बस ग्रीन कलर दे दें, जो आउटलाइन कलर हम इसको नहीं देते। ओके, इट्स ऑलमोस्ट डन वन पार्ट ऑफ आवर असाइनमेंट। अब हम ये स्टैचूज जो हैं ये बनाने की कोशिश करेंगे। ये जो मूछें हैं, तो इसका तरीकेकार ये है कि हम इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास बेजियर टूल है ये, ठीक है। बेजियर से आपने इसकी ये इस तरह एक रफ इस तरह एक पैटर्न खींचना है। इस तरह ये देखें,
यहाँ पे हम, और ये हमारे पास मूंछ बन गई है। लेकिन ये एग्जैक्ट उसी तरह नहीं आई। अब मैं इसको एग्जैक्ट करना सिखाता हूँ आपको। इसको हमने करना ये है कि हमने शेप टूल लेना है और यहाँ पे हम पहले इस हिस्से को गुलाई देते हैं। तो हम पहले ये नोड सिलेक्ट करेंगे। ये देखें, ये मैं तीनों नोड सिलेक्ट करता हूँ। ये वाले शेप टूल आपने सिलेक्ट करना है और फिर आपने कर्व को क्लिक करना है यहाँ पे, और फिर इन डिलीट नोड्स को डिलीट की के जरिए डिलीट करना। ये देखें, ये गुलाई बन गई है। अब इसी तरह हमने इन नोड्स को थोड़ा सा गुलाई देनी है, ये दो, और इसी तरह हम इसको कर्व को क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको गुलाई दे देंगे। अब यहाँ पे हम करते ये हैं कि इस नोड को हम डिलीट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी। अब थोड़ा सा हम पहले ऊपर चलते हैं, ऊपर से चीजों को स्ट्रीमलाइन करते हैं। ये नोड जो है ये हम अगर डिलीट कर दें तो मेरा ख्याल है ये इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। अब हम इन नोड्स को भी इस तरह गुलाई करते हैं और शेप टूल से इन नोड्स को हम डिलीट करेंगे कर्व लेकर, तो ये गुलाई करेंगे, और इसको भी अगर हम कर्व लेकर और डिलीट करते हैं तो ये इस तरह गुलाई करेगा, और उनको भी हम कर्व से गुलाई दे देंगे और ये हमारी मूंछ करीब करीब बन गई है। अब हमारे पास ये देखें, ये जो है ये बेंड ज्यादा है, तो हम यहाँ पे एक नोड लेकर इसको यूं करके यूं इसकी एडजस्टमेंट कर देंगे ताकि ये करीब करीब हमारा जो है वही चीज आ जाए। ये देखिए, ये देखिए इस तरह। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास बैंड जो है ये काफी गोल है और यहाँ पे भी हमारे पास सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। तो हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे दो नोड ले लेंगे और इस नोड को फिर हम ये आपका कर्व सिलेक्ट होना चाहिए, तो ये इस तरह ये बैंड आएगा। अब ये बैंड भी हमें कुछ ज्यादा लग रहा है तो हम इसको इस तरह एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं कि ये उसके करीब करीब आ जाए, और यहाँ पे हम इन दो नोड्स को इकट्ठा करके यहाँ पे ये देखें, बारीकी का काम है। जितना आप इसको बारीकी में ले जाएंगे उतना ज्यादा ये एक्यूरेट होती जाएगी। अब ये दो नोड्स मैंने ये दरमियान वाले को अब मैं डिलीट कर दूं तो ये उस तरह गुलाई दे देगा। अब मैं दो नोड इधर लिए हुए हैं, इसको मैं अब आर्क से ये डिलीट करता हूं तो ये इस तरह ये ऑलमोस्ट हमारे पास ये सेम लाइक दैट ये मूंछ बन गई है। थोड़ा सा डिफरेंस रह गया है, उसकी रीजन ये है कि हमारे पास एग्जैक्ट अगर डायमेंशंस होंगी तो फिर हम बिल्कुल उसी तरह का ये इस तरह हम इसको एडजस्टमेंट थोड़ी सी कर लेते हैं। ऑलमोस्ट सेम लाइक दैट है। और अब हम अब मैं दूसरा तरीका आपको मूंछ बनाने का बताता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि हम बेजियर लाइन से ये देखें, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और फिर इसको इस तरह इसको बेंड देंगे कि कितना इसने देना है, कितना इसका बेंड बनता है। फिर उसके बाद ये जो हमारे पास माउस को आपने क्लिक रखना है और सी प्रेस करके इसकी ये डायरेक्शन चेंज करनी है कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ आ रही है। लेट्स सपोज कि अब ये डायरेक्शन इस तरफ है तो अब हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और फिर इसको आगे लेके चलते हैं और फिर इस तरह सी करके हम इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे। ये सी से अब हम इस तरफ आ जाएंगे और फिर हम इधर क्लिक करेंगे, इसी तरह इसका ये एडजस्टमेंट रखेंगे और फिर हम सी प्रेस करके इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे इस तरह। तो फिर हम इधर क्लिक करेंगे और फिर इसको आगे लेकर चलेंगे। ये देखें, यहाँ पे हम सी प्रेस करके थोड़ी सी इसकी डायरेक्शन को इस तरफ करते हैं। अब यहाँ पे हम इसको सी को प्रेस करेंगे और फिर यहाँ पे ले जाएंगे और फिर हम यहाँ पे। तो ये ऑलमोस्ट हमें इस किस्म की सिचुएशन मिली।
अब इसी तरह आप इनको नोड्स को डिलीट करके इसको गुलाइयां दे के और इसकी एडजस्टमेंट उसी हिसाब से कर लेंगे। ओके, तो ये हमारे पास एक मूंछ बन गई है। तो अब हम इसको प्लस करेंगे तो एक और आ जाएगी और फिर हम इसको मिरर हॉरिजॉन्टली करेंगे तो ये इस तरह की सिचुएशन आ गई। अब कंट्रोल की प्रेस रखें और इसको यहाँ पे ले जाएं ताकि ये स्ट्रेट चली जाए। तो ये हमारी मूंछ जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। इज इट क्लियर? अब ये इनके जो ये तो अब आप इनको कंबाइन कर लेंगे तो ये इस किस्म की सिचुएशन आपके पास आ जाएगी। अब ये हमारे पास मूंछ वाला जो ऑब्जेक्ट है वो तैयार हो गया। तो इसको हम ग्रीन कर देते हैं, इसकी आउटलाइन को भी ग्रीन कर देते हैं। तो ये हमारे पास चीज तैयार हो गया। तो इसको अगर हम फिल कलर ये करेंगे तो आउटलाइन थोड़ी सी इसको मोटी दे दें तो ये हमारे पास सेम लाइक दैट मूंछ आ गई। अब ये देखें, इसको मैं हूबहू इसी तरह बनाता हूं तो वो ट्रेसने से वो जबरदस्त काम हो जाएगा। यानी मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और इसको इस तरह ट्रेसता जाता हूँ। ये देखें, ये अब ये जो चीज बनेगी जब आप इसको नोड्स डिलीट करके गुलाइयां देंगे तो बिल्कुल सेम लाइक दैट जो है वो ये तैयार होगी। ये देखिए, अब मैं इसको करता ये हूं कि शेप टूल से इसके नोड्स को, इन तीनों नोड्स को अगर मैं कर्व करके डिलीट करता हूं तो ये इस तरह गुलाई देगा और इन तीनों नोड्स को अगर कर्व करके तो ये इस तरह गुलाई देगा और इन दोनों नोड्स को हम इस तरह कर्व करके और फिर ये दोनों नोड्स जो हैं ये तीनों नोड्स हम इस तरह कर्व कर लेते हैं। इज इट क्लियर? ये आप देखें वही चीज हमारे पास आ गई। तो क्योंकि अगर हमारे पास डायमेंशंस होती तो बिल्कुल सेम लाइक दैट हम बना लेते। डायमेंशंस कैसे होंगी? जैसे हम कहते हैं जी रूलर्स, हम यहाँ पे देखें, डायमेंशन का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक का कितना फासला है और ये इस एंड से इस एंड का कितना फासला है और फिर इस सेंटर से यहाँ तक कितना फासला है। ये सारी डायमेंशंस होती हैं। अगर डायमेंशंस होगी तो फिर हमारे पास हूबहू यही चीज बनेगी। लेकिन जो हमने बनाई है ये इसमें थोड़ी सी ये इसका जो पॉइंट है ये थोड़ा सा ज्यादा आगे हुआ है। तो ये आप जितना बारीकी में, जितना आप इसको एक्यूरेट करेंगे, टाइम लगाएंगे, उसी हिसाब से ये चीज बनती जाएगी। तो अब हम करते ये हैं कि ये जो बनी है इसको हम इधर ले आते हैं और हम इसको एक दफा डिलीट कर देते हैं और इसको प्लस करेंगे तो 2 हो जाएंगी और हॉरिजॉन्टल मिरर करके कंट्रोल से हम इसके साथ लगा देंगे। इज इट क्लियर? और फिर हम इसको कंबाइन कर देंगे ताकि ये दोनों जुड़ जाए। तो ये हमारे पास जो मूंछ वाला ऑब्जेक्ट है वो भी क्लियर हो गया। हम इसको इसकी आउटलाइन को थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं, ये देखिए, और इनको ग्रीन कर देते हैं तो इट्स सेम लाइक दैट। अच्छा जी, ये स्टैचूज हमारी, थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे आपको एक चीज बताते चलें कि ये यहाँ पे हमने इसके जो बारीकी है वो यहाँ पे लेके आनी है क्योंकि ये लाइन है। तो लाइन के लिए हमारे पास उसकी सेटिंग में 12 पे हमने यहाँ पे देखें ये इसके कॉर्नर्स वगैरह आ रहे हैं और लाइन कैव्स पे ये आपने सिलेक्ट करनी है और फिर आपने ओके करना है तो ये इस तरह इसकी चूंच निकल आएगी। अभी हम लोग अपने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लोगों के अंदर कुछ और ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको बनाना सीखेंगे। यहाँ पे मेरे पास गंदम का जो सिट्टा है इसको बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें ज़रा आप थोड़ा सा एज अ डिज़ाइनर इसको व्यू करेंगे तो इसमें देखें ये सिट्टे के अंदर ये दाने हैं और दाने के ऊपर यहाँ पे एक लाइन सी लगी हुई है
और ये दाने ये छोटे आ रहे हैं, ये बड़े आ रहे हैं और ये सबसे बड़े हैं। और आप थोड़ा सा नोट करें कि एक दाने के पीछे दूसरा दाने का कुछ हिस्सा जो है वो छुप रहा है। तो और यहाँ पे ये इसका स्टेम है, जो तना है उसका, वो भी हम इसको बनाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक दाना हम बनाना सीखेंगे। अगर वो दाना बनाना आपको आ गया तो फिर ये आप बाकी उसका साइज एडजस्टमेंट करके इसको कर सकते हैं। तो वो कैसे बनेगा, यहाँ पे देखिए हम लोग बेजियर टूल लेते हैं और हम यहाँ पे क्लिक करके इसको देंगे बेंड। ये देखिए मैं राउंड अबाउट इतना इसको बेंड दे देता हूँ और फिर सी प्रेस करनी है आपने और इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। अब इसकी डायरेक्शन में आपने इसका डायरेक्शन इस तकरीबन इस तरफ रखनी है। अगर आप बिल्कुल इस तरफ ले जाएंगे तो फिर ये बारीक पत्ती सी बनेगी। आपने तकरीबन इस तरह की डायरेक्शन इसको देनी और फिर आपने यहाँ पे क्लिक करके इस दाने की मोटाई जो है वो एडजस्ट करनी है। ये देखिए, ये तो ये राउंड अबाउट एक जो दाना बन गया मेरा, और इसको मैं अगर इसके साइज के मुताबिक कर लूं तो ये इस तरह की सिचुएशन होगी मेरे पास। इसको मैं थोड़ा सा ये देखिए यहाँ पे ये चीज बनी है। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि ये बिल्कुल इस जैसा बन जाए। और थोड़ा सा इसको हम मोटाई भी इसकी ज्यादा कर देते हैं। अब मैं प्लस टाइप करूंगा तो एक और बन जाएगा। और फिर मैं इसको मिरर हॉरिजेंटली करूंगा तो ये इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी। अब आप इसको कंट्रोल क्लिक करके और इसको दूसरी साइड पे ले जाएं कि ये इस तरह की ये सिचुएशन है। अब हम लोग करेंगे ये कि हम लोग इसको इसकी एक कॉपी और बना लेंगे। इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ, कंट्रोल जी, और इसकी प्लस करेंगे तो एक कॉपी और बन जाएगी। और वो कॉपी हम इसकी यहाँ पे रख देंगे, ये देखिए। और इसको आप लोग इसी कलर में रहने दें। अच्छा, अब ये थोड़ा सा आपने इसको छोटा करना है। ये देखें, उससे थोड़ा सा ये साइज में छोटा आएगा। फिर हम प्लस टाइप करेंगे तो एक और कॉपी आ जाएगी और इसको हम उसी तरह यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे इस जगह। और फिर हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि ये चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएं। हम इसको सी हमने प्रेस नहीं करना क्योंकि ये फिर सेंटर, ये हमारा इस तरह ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आ रहा। तो अब इसी तरह हम एक और इसको प्लस टाइप करेंगे तो एक और चीज आ जाएगी। तो वो हम यहाँ पे इस तरह एडजस्ट कर देते हैं। अब ये ऊपर वाली पत्ती जो है वो हमारी रह गई। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको अनग्रुप करके और इसमें से एक हम लोग ले लेते हैं ताकि हम ऊपर वाली एडजस्टमेंट कर दें। और फिर इसको हम ग्रुप कर लेते हैं, कंट्रोल जी। और अब हम इसको थोड़ा सा इस तरफ करके यहाँ पे लगाते हैं ताकि एग्जैक्ट यही चीज बन जाए। तो ये राउंड अबाउट सेम लाइक दैट बन गया। अब इसमें देखिए थोड़ा सा इनकी ये जो कुछ छोटे हैं कुछ थोड़े से बड़े हैं, इसकी एडजस्टमेंट आपने बारीकी के साथ जो है वो कर देनी है यहाँ पे। तो ये चीज, अब ये देखिए ये जो है ये थोड़ा से इनकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो आप इसको अनग्रुप करें और फिर एक को सिलेक्ट करके थोड़ा सा उसको इस तरफ घुमाएं ऐसे करके ताकि ये सीधे जो है ये यहाँ पे इसको मैं एडजस्ट कर। और फिर इसको भी हम थोड़ा सा इस तरफ घुमा देते हैं। अब हम इन दोनों को करीब ले आएंगे ताकि ये जो है इस तरह का ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो अब ये छोटी लाइंस हैं तो सिंपल 2 पॉइंट लाइन ले लें। और एक लाइन में यहाँ से यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ एक लाइन ले लेता हूँ, एक यहाँ से यहाँ लाइन ले लेता हूँ। और इसी तरह हम यहाँ पे भी छोटी छोटी इधर भी लाइनें ले लें।
तो ये देखें जी, ये हमारे पास चीज बनी है, ये जो इसका एग्जैक्ट ये जो सिट्टा बना है। अब इसी तरह अगर हमें ये जो इसका स्टेम है वो भी हमने बनाना है, तो स्टेम के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा ऐसे बेंड दे दें ताकि ये सेम लाइक दैट स्टेम आ जाए। अब ये स्टेम जो है ये देखिए, ये यहाँ से इधर तक गया हुआ है आगे, ठीक है। तो उसके लिए आपने करना ये है कि या तो इसको ऊपर से खींच के यहाँ पे एक ले लें और फिर आगे ले जाएं, या इसको इधर से और इधर आप एक और ले लें। राइट, हम इसकी आउटलाइन कलर्स हैं, इसकी आउटलाइन थोड़ी सी हम ज्यादा करते हैं, 2। अब मेरा ख्याल है ये सिचुएशन काफी क्लियर हो गई है। लेकिन इसमें एक चीज और है कि ये जो आपके ये जो छोटे छोटे इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, इनको आपने, इनकी आउटलाइन आपने वही रखनी है जो इनकी है। तो मैं शिफ्ट के साथ इन ऑब्जेक्ट्स को क्लिक करता हूं ताकि ये सारे सिलेक्ट हो जाए, और अब मैं इनकी आउटलाइन जरा ज्यादा करता हूं, 2 कर देते हैं, ठीक है जी। और इस स्टेम को भी आप इसको आउटलाइन 2 कर दें। अब ये जो अंदर वाला स्टेम है इसको भी हम आउटलाइन 2 कर देते हैं। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया जो ये बना हुआ है। तो ये अब आप इसको सिलेक्ट करें और इसको ग्रुप कर लें, कंट्रोल जी, और इसकी आउटलाइन जरा चेंज कर लें तो ये सेम लाइक दैट हमें ये चीज मिल जाएगी। थोड़ा बहुत इसमें फर्क हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट जो है वो ये एक ही चीज बन गई। ओके, और अब हम इसको सिंपलीफाई, ये देखें। नेक्स्ट सेक्शन में हम ये जो तलवार है वो बनाएंगे, और इस तलवार को बनाने के लिए सिंपली आपको बेजियर टूल लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखें जरा, ले जी, ये बेजियर टूल हम लेंगे यहाँ पे, और हम इसको यहाँ से ड्रा करना शुरू करेंगे। सी प्रेस करेंगे तो आप इसकी डायरेक्शन इस तरह चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से देखें, इसकी डायरेक्शन इस तरफ हमने कर दी, और फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा बेंड देंगे इसको इस तरफ, और फिर इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी इस तरफ हम कर देते हैं, और यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं, थोड़ा सा ये डायरेक्शन थोड़ी सी नीचे की तरफ जाएगी, और हम इसको यूं करके ये तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह अब हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, और फिर हम यहाँ पे, और फिर इसी तरह ये डायरेक्शन इसकी इसी तरफ रहने देते हैं, और फिर यहाँ पे, और अब इसको हम थोड़ा सा बेंड लगा के सी प्रेस करके इसकी डायरेक्शन यहाँ पे कर देते हैं। अब ये यहाँ पे है, और ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे, और इस तरह सा ये रफ सी शेप आपके पास तैयार हो जाएगी। अगर मैं इसको इसके ऊपर रखूं तो आप देखें ये सेम लाइक दैट चीजें आपको मिलेंगी। अगर हूबहू आपने यही चीज इसको ड्रा करनी है तो आप इसके नोड्स से इसकी एडजस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखें जी, मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ, और फिर हम इन सारे नोड्स को सिलेक्ट करके इकट्ठा हम इस तरफ ले जाते हैं, और फिर ये 2 नोड जो है वो हम इस तरफ ले आते हैं। यहाँ पे कोई गलती हुई है, हम एक नोड को पहले लेके आएंगे, दूसरे को बाद में ले आएंगे, और यहाँ पे इस नोड को हम इस तरफ ले जाते हैं, और ये हम लोग इस तरफ ले आते हैं। अब ये देखें, ये शेप जो है ऑलमोस्ट डन है, और
अब ये इसको यहाँ पे हमने क्योंकि गुलाई करनी है तो हम एक नोड यहाँ पे लेकर एक यहाँ पे लेकर दरमियान वाले नोड को हम डिलीट करते हैं। तो इस तरह ये ऐसे चीज तैयार हो जाएगी। इसको हम यूं करके इसको इस तरफ करके इसकी एडजस्टमेंट कर देते हैं। तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट डन है और अब हम इसको साइड पे कर लेते हैं। थोड़ी सी आउटलाइन इसकी ज्यादा कर दें ताकि ये चीज हमारे पास तैयार हो जाए। अब ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा बेंडिंग इश्यूज हैं। ये देखें यहाँ पे ये बेंड जो है वो बहुत बुरा लग रहा है। तो हम शेप टूल से उसी तरह इसको सिलेक्ट करके इसको डिलीट करेंगे तो ये, और इसको भी हम डिलीट करते हैं तो ये इस तरह ये चीज हमारे पास तैयार होगी। यहाँ पे ये एक यहाँ पे लें, एक यहाँ पे नोड लें और इसको डिलीट करेंगे तो ये गुलाई इधर से आपकी एक्यूरेट होती जाएगी। अब ये देखें ये भी यहाँ पे इशू है तो हम एक नोड यहाँ पे ले लेते हैं, एक यहाँ पे ले लेते हैं और इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो इस तरह ये फिर गुलाई जो है वो ज्यादा बेहतर हो जाएगी एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। तो ये हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट तैयार हो गया है। और अब देखें जो इस तरफ है वो भी यही ऑब्जेक्ट है और इसको हम ग्रीन कलर दे देते हैं आउटलाइन को ताकि ये चीजें जो हैं थोड़ा सा आउटलाइन और बड़ी कर देते हैं। ये देखें जी। तो अब हम लोग इन सारे ऑब्जेक्ट्स को जोड़ेंगे। तो मैं करता क्या हूं कि मैं ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको अनलॉक करके और इसको व्यू और इसको हम थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी दे देते हैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को और यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी करके यूनिफॉर्म कर दें और इसका ट्रांसपेरेंसी लेवल कम कर दें। यहाँ पे कर दो, ये यहाँ पे कर दें। अब इन सारे ऑब्जेक्ट्स को हम इसके ऊपर जोड़ेंगे ताकि ये सेम एक चीज हमने ये तैयार की थी वो हमने जोड़ दी और एक हमने ये मूछें तैयार की थी वो हम यहाँ पे जोड़ देते हैं और एक हमने ये तलवार तैयार की थी वो हम यहाँ पे जोड़ देते हैं और तलवार का प्लस करेंगे तो एक और आ जाएगी। तो हम इसको इस तरह ये मिरर हॉरिजॉन्टली करेंगे तो ये दूसरी तलवार भी यहाँ पे आ जाएगी। राइट। अब मूछें हमने आगे लेके आनी है, तलवारें पीछे करनी है तो हमें इन लेयर्स को चेंज करना पड़ेगा। हम इसको ऑर्डर फ्रंट ऑफ द पेज कर देते हैं और अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये 3-4 दफा यहाँ पे आया हुआ है तो हम यहाँ पे इसको लगा देते हैं ऐसे। थोड़ी सी इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें ऐसे करके, सॉरी इसको हम ग्रुप कर लेते हैं ताकि ये देखें जी। मैं इसको प्लस करूंगा तो एक और मेरे पास आ जाएगी और यहाँ पे देखें ये अब इसकी जो स्टेम है ये छोटा है तो हम इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप करते हैं और इस ऑब्जेक्ट को हम बिल्कुल छोटा कर देते हैं। ओके। तो अब ये ऑब्जेक्ट पूरा थोड़ा सा हमने इसको इस तरह रोटेट भी करना है ताकि अब फिर मैं इसको ग्रुप कर देता हूँ Ctrl+G और ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं एरो से, ये इस तरफ आ जाए। तो यहाँ पे आप इसके अंदर जो है ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसके अंदर हम कलर कर देते हैं। ओ सॉरी, ये पीछे वाला सिलेक्ट हो रहा है उसको हम एक दफा लॉक कर लेते हैं ताकि ये सिलेक्शन में हमें आसानी रहे। तो हम इसको वाइट कलर कर देते हैं, इसके अंदर भी वाइट कलर भर देते हैं और इसको हम दोनों को बैक ऑफ द लेयर कर देते हैं। राइट। और इसको भी हम ऑर्डर बैक ऑफ द लेयर और ये जो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट तैयार हुआ है ये आल्ट से सिलेक्ट होगा और
सॉरी आल्ट से सिलेक्ट होगा, इसके अंदर भी हम ये इस तरह मूंछें जो हमारी सामने की तरफ आ जाएंगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये आल्ट से सिलेक्ट होगा, ये इसके अंदर भी हम वाइट कलर कर देते हैं। ये कौन सा सिलेक्ट हो गया, हाँ यही। तो इसके अंदर भी हम वाइट कलर कर देते हैं। आल्ट से इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको हम फ्रंट ऑफ लेयर ऐसे करेंगे तो फिर ये अच्छा, अब इसको हम ऑर्डर बैक 1 करेंगे। ये देखिए अब ठीक हो गया, ठीक है। और फिर हम इसको भी सिलेक्ट करेंगे और इसको भी हम वाइट कलर भर देते हैं, बल्कि इसको पहले हम लेके आते हैं ऑर्डर फ्रंट ऑफ द पेज ले आए और अब इसको हम ऑर्डर बैक 1 करते हैं, ठीक है। और फिर हम ये जो मूंछें इनको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, ऑर्डर फ्रंट ऑफ द पेज, ये इस तरह हो जाएगा। तो अब ये हमारा पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हम इसी की एक कॉपी बनाएंगे और इसको ले आएंगे इस तरफ, ये मूंछों के करीब करीब है, और इसको हमने इसको ऐसे करें, इसको ऑर्डर फ्रंट ऑफ द पेज कर लें ताकि अच्छा ट्रांसपेरेंसी लगी। थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें अगर ये बड़ा है तो, ताकि ये चीजें सेम है, ठीक है। तो इसी को हम जो है वो सॉरी इसकी एक कॉपी बनाते हैं और फिर मिरर हॉरिजॉन्टली करके ये इस तरफ लग जाएगा। ये हमारे थोड़ा सा इसकी ये जो स्टेम है इसको आप अनग्रुप पहले करेंगे इसको, और फिर शेप टूल से इसको हम थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं ऐसे करके। अब हम इसको ग्रुप कर लेते हैं, कंट्रोल जी, ये असल में यहाँ पे लगा हुआ है। थोड़ा सा इसको हम प्लेसमेंट इसकी आप एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ी बहुत जो भी इसमें। तो अब हम यूं करते हैं कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को भी कंट्रोल जी करके और इसको हम सॉरी कंट्रोल जी करते हैं और इसकी एक कॉपी और लेते हैं और इसको मिरर हॉरिजॉन्टली करके कंट्रोल प्रेस करके हम इस तरफ ले आते हैं और ये हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आता है। इसको हम यहाँ पे ऐसे इसको एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ले जी, ये हमारा जो प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हो गया। हमने जो है वो इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स हमने बनाए। हमने ये जो सूरज बनाया और चांद बनाया, ये जमीन आई थिंक सो, और ये चांद और स्टार और ये दरिया बनाए। फिर हमने घूमते पंजाब लेके आए और फिर हमने ये जो ग्रेन्स हैं वो बनाए, मूंछें बनाई और ये तलवार बनाई। हाँ जी, कैसी लगी वीडियो आपको? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इसमें कम्प्लेक्सिटीज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, आप नीचे कमेंट्स करें और वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि अगली आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। और अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का पूरा कोर्स करना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल है mock.com पे। वहां पे जाएं, कोर्स सर्च करें, लॉग इन करें और आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मेरी तमाम वीडियोस वहां पे अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अगेन।